सुनो, ये बात आप सभी को मालूम है कि हीर रांझे का नाम लेने से गांव के पशु में जीव में रोग बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। इसका कारण था कि 70 पीरों की करामात रांझे के अंदर थी और 5 पीरों की करामात हीर के अंदर थी। जहां इनका नाम लिया जाता है कलयुग का पहरा खत्म हो जाता है और वो 75 पीर मिलकर के अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हैं और यही कारण है कि वहां से रोग बीमारियां दूर हो जाती है। हमारे पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा से पड़ोसी राज्य पंजाब और उसमें से भी आधा जो आज पाकिस्तान में चला गया है, उस पंजाब के अंदर 2 रियासत हुआ करती। एक रियासत का नाम था तख्त हजारा और दूसरी रियासत का नाम था जंगसाला। तख्त हजारे के अंदर एक जाट रहा करता जिस जाट का नाम था शेर सिंह और उस समय भारत देश के अंदर औरंगजेब का शासन था। उस औरंगजेब बादशाह ने एक मुहिम चलाई कि हिंदुओं को मुसलमान बनाओ और हिंदू को मुसलमान बनाने के चक्कर में उस हवा में वो शेर सिंह जाट भी आ गया। उसको हिंदू से मुसलमान बना दिया, जिसका शेर सिंह से नाम बदल करके रख दिया शेर अली। क्या कहने, उसके 7 पुत्र थे। बड़े बड़े बेटे का नाम था धीरज और छोटे छोटे बेटे का नाम था रांझा। एक बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो जाट रहते, पाकिस्तान के अंदर जो आज भी उस सीमा के अंदर उस जगह पर जो जाट रहते हैं उनका गोत्र भी रांझा है, इसलिए भी उसे रांझा कहा गया है। सजनों, इधर जंगसाले के अंदर एक चौधरी हुआ जिस चौधरी का नाम था छुच्छक। उस चौधरी छुच्छक के यहाँ एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम था हीर। सजनों, वैसे तो इनकी 7 जन्म की पाक मोहब्बत है। पहले जन्म के अंदर यही दोनों श्री और फरियाद के नाम से पैदा हुए। दूसरे जन्म के अंदर यही दोनों शशि और पन्नू के नाम से पैदा हुए। तीसरे जन्म के अंदर यही दोनों लैला और मजनू के नाम से पैदा हुए और चौथे जन्म के अंदर यही दोनों हीर और रांझे के नाम से पैदा हुए। ये चौथे जन्म का किस्सा आप लोगों के सामने पेश है। और 5वां जन्म नथु और बिमला हुआ। ये अपने घर की कहानी परोस है। तेरा भी अवतार ही है भाई, इसमें कह सकते। सजनों, तख्त हजारे के अंदर रांझा सोता है, सपने में हीर दिखाई देती है और जंगसाला के अंदर हीर सोती है तो सपने में रांझा दिखाई देता है। हो रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो, आज सबको रांझा मेरा हीर का कोई रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो। तख्त हजारे से एक बारात जंगसाले में आती है और उस बारात के अंदर वो रांझा भी आ जाता है जो उस समय का पशुओं का एक बहुत बड़ा चिकित्सक था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। उस रांझे की शान शक्ल रूप उसन को देखता है बादशाह छुच्छक। रांझे से मुलाकात करता है और विचार करता है कि ये लड़का मेरी लड़की हीरे के लिए बिल्कुल ठीक है। रांझे से कहता है कि आप मेरे बाग में चलिए, जनाने बाग के अंदर ठहरिए, मैं अपनी शहजादी अपनी लड़की हीर को भेजता हूं, आप दोनों आपस में बातें करो, आपके विचार मिल जाएंगे, आपके भाव मिल जाएंगे, तुम आप दोनों की निकाह यानी आप दोनों की शादी करवा दो। क्या कुछ होता है, लड़की हीर बाग में जाती है, रांझा पहले से बाग में विराजमान है। यहीं से आपको एक किस्सा, एक कहानी, एक सांग आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे बूढ़े नौजवान हर दिन की तरह से आज भी ये अपना धर्म और साथ में अपना कर्म एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण बाबा गुजरिया महाराज की जय हो। भाई थोड़ी जयकार लगा दिया, क्योंकि 2-3 होगा आज माना तो आखिरी की लास्ट दिन है, तीसरा कार्यक्रम है, लगा दो। हाँ, थोड़ा जोर लगा दिया करो जयकार। दीव्रता से श्रीमान सुभाष जी प्रजापत अपनी तरफ से 50 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री गौ माता की जय हो। बोल भू माता की। वाह भाई वाह, यह गौ माता कौन सी माता होगी? सुने, हाँ, मैं बहु माता की जय नहीं बोली है, तो फिर एक नाम के
नाम होते हैं। हाँ तो जय किसकी बोली? मैं बहू माता की बोली। अरे बदलू 1 मिनट में बदल गया। बदले कितने? बहू माता की जय नहीं बोली तो नहीं, सुनने में फर्क होगा। अच्छा, एक नाम के काफी नाम होते हैं। भू मानी पृथ्वी, अच्छा, धरती, वसुंधरा, अचला, अंता, अक्षमी, अक्षयणी, पार्थवी, स्त्रा, जया, गोत्र, कुक, मही, वेदनी, सर्वस्व, रक्षा, विशंबरा, कश्यपी, उर्वी, छिदिति, रतन, गर्भा, इला, इक्षति, भू और बहुमी में तो रात दिन का फर्क है। 1 मिनट। हाँ, ये जितना भी नाम गिनाए जाते हैं, हाँ, ये सारा धरती का ही है। ये सब पृथ्वी के हैं। तो फिर इतना नाम याद कर दिया जाता है। याद करें वो लॉकडाउन में खाली पड़े और क्या नाम है लॉकडाउन का? इसमें तो इंग्लिश वाले बताए को ना। हाँ, जब बताऊंगा लैंड जब बेरो पट्टे को। सुनिए क्या कुछ होता है। कुछ विश्वास हेलो चलिए। हाँ, पिताजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए आज क्या बात है, आप जगह बड़े खिला हुआ है। देखिए बेटे, हाँ आपको पता है कि अपने यहाँ शादी है बिल्कुल, और तक हजारे से बारात आई हुई है। तक कसारी से बात आई हुई है। उस बारात में एक बहुत ही सुंदर नौजवान आया हुआ है। बहुत ही सुंदर नौजवान। बिल्कुल पेशे से वो पशु चिकित्सक है, अच्छा, डॉक्टर है। हाँ, मुझे वो पसंद है। किसके लिए? मैं उसको अपने जनाने बाग में ठहरा कर गया हूँ अच्छा, आपके लिए। मेरे लिए? आप अपनी सखी सहेलियों के साथ आप जाइए, उससे बातें कीजिए। अगर आपके विचार मिलेंगे तो मैं आपका निकाह उसके साथ कर दूंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ, हाँ देखती हूँ, बात करती हूँ। हाँ हाँ, अगर बिल्कुल। पसंद आई तो बात आगे अपनी चलाएंगे। सखी सहेलियों के साथ जाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप तो बहुत खुश नजर आ रही हो। देखिए जो हमारे गांव में बारात आई हुई है, हाँ, उस बारात में एक रांझे नाम का लड़का आया हुआ है। अच्छा, और पैसे से वो डॉक्टर है। अच्छा पशुओं का। हाँ, और हमारे अबू जान ने कहा है कि तुम जाओ अपनी सखी सहेलियों को लेकर के। अच्छा। अगर तुम्हारी पसंद हो तो वो हमारी निकाह करवाएंगे। वहाँ बाग में चलना है। जी हाँ, चलो ठीक है। चलिए फिर। हाँ चलिए। लेकिन ऐसे नहीं, ये बात हो जाते। हाँ ठीक है। हाँ जी। देखिए बहन जी, ये अपना बाग आ गया है। हाँ, देखिए उस परदेसी को देखो कि वो किधर है। हाँ देखते हैं। हाँ सुनाइए। इसके कमर की कलदाना नहीं अच्छा, बुनियाद की हस्ती को मिटाना नहीं अच्छा, यारों को अपने पास बिठाना नहीं अच्छा, हो जाओगे बदनाम जमाना नहीं अच्छा। ये गलत है। जमाना नहीं अच्छा, गलत है कहना आपका, क्योंकि जमाना हमेशा सही होता है। वो कैसे? गलत कौन होता है? कौन होता है? सुनिए बताता हूँ। घमंड की तो बुढ़ापा नहीं अच्छा, वाह, दोस्त दोस्ती करके दगा करे तो मुसाफा नहीं अच्छा, भली कोख से सपूत बेटा पैदा ना हो तो माँ का जापा नहीं अच्छा, और जमाने को बुरा मत कहो जब तक अपना आपा नहीं अच्छा। गुलाम लाख टटोला वो गुल बदन न मिला, चमन में उम्र गुजारी मगर चमन न मिला, वफा की राह में जो भी मिले गनीमत है, कई तो ऐसे गए हैं जिन्हें कफन न मिला। ये भी गलत है। सबके लिए कफन की जरूरत भी नहीं होती। कैसे? नहीं, कफन की तो सबको जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बताता हूँ किसको नहीं होती, सुनिए। बताइए। क्या निराकार ईश्वर की सूझ
नहीं होती, भले पुरुषों के दिल में दुश्मनी की कदूरत नहीं होती। इन औलिए अवतार संत फकीरों को कफन की जरूरत नहीं होती। पैरों के खाए अचार से तो खटाई देखी नहीं जाती, अगर छोरो आस्की करे तो जूतों की पिटाई देखी नहीं जाती। चांदनी चांद से होती है मगर सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है मगर हजारों से नहीं। या अल्लाह मुझे कोई सूझता नहीं, आशिक तो पूरा हूँ मगर कोई बूझता नहीं। तो सुनिए बहनों, सुनिए, एक फिल्म आई थी कौन सी? आदमी सदर का आदमी सदर का गाना कौन सा था? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। सुनिए सुनिए, वो आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, ओ दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। वो चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। सुनिए, सुना है तख्त हजारा, सहारा से का द्वारा, सुना है तख्त हजारा, सहारा से का द्वारा, वो अभी तक सनम कवारा, फिरे बिन बहू गुजारा, अभी तक जन्म गवारा, फिरे बिन बहू बिचारा। वो राजा जान पे प्यारा, बने मेहमान हमारा, राजा जान पे प्यारा, बने मेहमान हमारा। राजे को बुलवा कैसा आज सखी दिल में घुमाया है, आज सखी दिल में घुमाया है। आया है, आज सखी दिल में घुमाया है, आज सखी दिल में घुमाया है। बहुत अच्छा उस्ताद। सुनिए, बाग में मालन माली देख रहे थे हरियाली, बाग में मालन माली वो देख रहे थे हरियाली, फूल पत्ते और डाली फलों से पेड़ न खाली, फूल पत्ते और डाली फलों से पेड़ न खाली। बाग में आने वाली आई ना छुछक साली, बाग में आने वाली आई ना छुछक साली, ना जाने पानी आज सखी दिल में घुमाया है, आज सखी दिल में घुमाया है। मेरा जाबी ले आया है, आज सखी दिल में घुमाया है, आज सखी दिल में घुमाया है। बहनों, वो चांद बिन रात अंधेरी, बिना अशवार बछेरी,
दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। सुनो, ये बात आप सभी को मालूम है कि हीर रांझे का नाम लेने से गांव के पशु में जीव में रोग बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। इसका कारण था कि 70 पीरों की करामात रांझे के अंदर थी और 5 पीरों की करामात हीर के अंदर थी। जहां इनका नाम लिया जाता है, कलयुग का पहरा खत्म हो जाता है और वो 75 पीर मिलकर के अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हैं और यही कारण है कि वहां से रोग बीमारियां दूर हो जाती है। हमारे पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा से पड़ोसी राज्य पंजाब और उसमें से भी आधा जो आज पाकिस्तान में चला गया है, उस पंजाब के अंदर 2 रियासत हुआ करती है। एक रियासत का नाम था तख्त हजारा और दूसरी रियासत का नाम था जंगशाला। तख्त हजारे के अंदर एक जाट रहा करता जिस जाट का नाम था शेर सिंह और उस समय भारत देश के अंदर औरंगजेब का शासन था। उस औरंगजेब बादशाह ने एक मुहिम चलाई कि हिंदुओं को मुसलमान बनाओ और हिंदुओं को मुसलमान बनाने के चक्कर में उस हवा में वो शेर सिंह जाट भी आ गया। उसको हिंदू से मुसलमान बना दिया, जिसका शेर सिंह से नाम बदल करके रख दिया शेर अली। क्या कहने, उसके 7 पुत्र थे। बड़े बड़े बेटे का नाम था धीरज और छोटे छोटे बेटे का नाम था रांझा। एक बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो जाट रहते, पाकिस्तान के अंदर जो आज भी उस सीमा के अंदर उस जगह पर जो जाट रहते हैं उनका गोत्र भी रांझा है, इसलिए भी उसे रांझा कहा गया है। सजनों, इधर जंगशाले के अंदर एक चौधरी हुआ जिस चौधरी का नाम था छुच्छक। उस चौधरी छुच्छक के यहाँ एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम था हीर। सजनों, वैसे तो इनकी 7 जन्म की पाक मोहब्बत है। पहले जन्म के अंदर यही दोनों श्री और फरियाद के नाम से पैदा हुए। दूसरे जन्म के अंदर यही दोनों शशि और पन्नू के नाम से पैदा हुए। तीसरे जन्म के अंदर यही दोनों लैला और मजनू के नाम से पैदा हुए और चौथे जन्म के अंदर यही दोनों हीर और रांझे के नाम से पैदा हुए। ये चौथे जन्म का किस्सा आप लोगों के सामने पेश है। और 5वां जन्म नथु और बिमला हुआ। हट, ये अपने घर की कहानी परोस है। तेरा भी अवतार है भाई, इसमें कह सकते। सजनों, तख्त हजारे के अंदर रांझा सोता है, सपने में हीर दिखाई देती है और जंगशाला के अंदर हीर सोती है तो सपने में रांझा दिखाई देता है। हो रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो, आज समझ पा रांझा तेरा हीर का कोई रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो। तख्त हजारे से एक बारात जंगशाले में आती है और उस बारात के अंदर वो रांझा भी आ जाता है जो उस समय का पशुओं का एक बहुत बड़ा चिकित्सक था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। उस रांझे की शान शकल रूप हुस्न को देखता है बादशाह छुच्छक। रांझे से मुलाकात करता है और विचार करता है कि ये लड़का मेरी लड़की हीरे के लिए बिल्कुल ठीक है। रांझे से कहता है कि आप मेरे बाग में चलिए, जनाने बाग के अंदर ठहरिए, मैं अपनी शहजादी अपनी लड़की हीर को भेजता हूं।
आप दोनों आपस में बातें करो, आपके विचार मिल जाएंगे, आपके भाव मिल जाएंगे, तुम आप दोनों की निकाह यानी आप दोनों की शादी करवा दो। क्या कुछ होता है, लड़की हीर बाग में जाती है, रांझा पहले से बाग में विराजमान है। यहीं से आपको एक किस्सा, एक कहानी, एक सांग आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे बूढ़े नौजवान हर दिन की तरह से आज भी ये अपना धर्म और साथ में अपना कर्म एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण महाराज की जय हो। भाई थोड़ी जयकार लगा दिया, क्योंकि 2-3 होगा आज वहां तो आखिरी की लास्ट दिन है, तीसरा कार्यक्रम है, लगा दो। हाँ, थोड़ा जोर लगा दिया करो जयकार। दीनरता से श्रीमान सुभाष जी प्रजापति अपनी तरफ से 50 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री गौ माता की जय हो। बोल भू माता की। वाह भाई वाह, यह गौ माता कौन सी माता होगी? सुने, हाँ, मैं बहु माता की जय नहीं बोली है। तो फिर एक नाम के काफी नाम होते हैं। हाँ, तो जय किसकी बोली? मैं बहु माता की बोली। अरे बदलू, 1 मिनट में बदल गया। है बदले कितने? बहु माता की जय नहीं बोली तो नहीं, सुनने में फर्क होगा। अच्छा, एक नाम के काफी नाम होते हैं। भू मानी पृथ्वी, अच्छा, धरा, धरती, वसुंधरा, अचला, अंता, अक्ष्मी, अक्षयणी, पार्थवी, स्त्रा, जया, गोत्र, कुक, मही, मेधनी, सर्वस्व, रक्षा, विशंबरा, कश्यपी, उर्वी, छिदिति, रतन, गर्भा, इला, इक्षति, भू और बहुमी में तो रात दिन का फर्क है। 1 मिनट, हाँ, ये जितना भी नाम गिना जाता है, हाँ, ये सारा धरती का ही है। ये सब पृथ्वी के हैं। तो फिर इतना नाम याद कर जाता है। याद करेंगे लॉकडाउन में, खाली पड़े गया और क्या काम करना लॉकडाउन का? इसमें तो इंग्लिश वाले बताए को ना। हाँ, जब बताऊंगा लैंड जब बेरो पटेलो। सुनिए क्या कुछ होता है, कुछ विशाल। हेलो, पिताजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए आज क्या बात है, आप जगह बड़े खिला हुआ है। देखिए बेटा, हाँ, आपको पता है कि अपने यहाँ शादी है बिल्कुल। और तक हजारे से बारात आई हुई है। तक कचहरी से बारात आई हुई है। उस बारात में एक बहुत ही सुंदर नौजवान आया हुआ है। बहुत ही सुंदर नौजवान। बिल्कुल पेशे से वो पशु चिकित्सक है, अच्छा, डॉक्टर है। हाँ, मुझे वो पसंद है। किसके लिए? मैं उसको अपने जनाने बाग में ठहरा कर गया हूँ अच्छा, आपके लिए। मेरे लिए? आप अपनी सखी सहेलियों के साथ आप जाइए, उससे बातें कीजिए। अगर आपके विचार मिलेंगे तो मैं आपका निकाह उसके साथ कर दूंगा। अच्छा, ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ, हाँ देखती हूँ, बात करती हूँ। हाँ, अगर पसंद आई तो बात आगे चलाएंगे। अपनी सखी सहेलियों के साथ जाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप तो बहुत खुश नजर आ रही हो। देखिए, जो हमारे गांव में बारात आई हुई है, हाँ, उस बारात में एक रांझे नाम का लड़का आया हुआ है। अच्छा, और पैसे से वो डॉक्टर है। अच्छा, पशुओं का। हाँ, और हमारे अबूजान ने कहा है कि तुम जाओ अपनी सखी सहेलियों को लेकर के। अच्छा, अगर तुम्हारी पसंद हो तो वो हमारी निकाह करवाएंगे। वो बाग में चलना है। जी हाँ, चलो ठीक है, चलिए फिर। हाँ चलिए, लेकिन ऐसे नहीं, ये सुधारते हुए जाते। हाँ ठीक है। हाँ जी। देखिए बहन जी, ये अपना बाग आ गया है। हाँ, देखिए उस परदेसी को देखो कि वो किधर है। हाँ देखते हैं। हाँ सुनिए। इसके कमर दिल का लगाना नहीं अच्छा, बुनियाद की हस्ती को मिटाना नहीं अच्छा। यारों को अपने
नहीं अच्छा, हो जाओगे बदनाम, जमाना नहीं अच्छा। ये गलत है, जमाना नहीं अच्छा, गलत है कहना आपका, क्योंकि जमाना हमेशा सही होता है। वो कैसे? गलत कौन होता है? कौन होता है? सुनिए बताता हूँ। दोस्त दोस्ती करके दगा करे तो मुसाफा नहीं अच्छा, भली कोख से सपूत बेटा पैदा ना हो तो माँ का जापा नहीं अच्छा। और जमाने को बुरा मत कहो जब तक अपना आपा नहीं अच्छा। गुलाम लाख टटोला वो गुल बदन न मिला, चमन में उम्र गुजारी मगर चमन न मिला। वफा की राह में जो भी मिले गनीमत है, कई तो ऐसे गए हैं जिन्हें कफन न मिला। ये भी गलत है, सबके लिए कफन की जरूरत भी नहीं होती। कैसे? नहीं, कफन की तो सबको जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बताता हूँ किसको नहीं होती, सुनिए। बताइए। ईश्वर की जाहिर सूरत नहीं होती, कहीं भी देखो मंदिर में ब्रह्मा की मूरत नहीं होती, भले पुरुषों के दिल में दुश्मनी की कदूरत नहीं होती। इन औलिए अवतार संत फकीरों को कफन की जरूरत नहीं होती। पैरों से खाए अचार से तो खटाई देखी नहीं जाती, अगर छोरो आस्की करे तो जूतों की पिटाई देखी नहीं जाती। चांदनी चांद से होती है मगर सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है मगर हजारों से नहीं। या अल्लाह मुझे कोई सूझता नहीं, आशिक तो पूरा हूँ मगर कोई बूझता नहीं। तो सुनिए बहनों, सुनिए। एक फिल्म आई थी, कौन सी? आदमी सड़क का। आदमी सड़क का गाना कौन सा था? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, हो यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। सुनिए सुनिए। यहाँ आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, ओ दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। ओ चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है।
सुनिए, बाग में मालन माली देख रहे थे हरियाली, बाग में मालन माली देख रहे थे हरियाली, फूल पत्ते और डाली फलों से पेड़ न खाली, फूल पत्ते और डाली फलों से पेड़ न खाली, बाग में आने वाली आई ना छुछक साली, बाग में आने वाली आई ना छुछक साली, ना जाने पानी सके दिल में घुमाया है, आज सके दिल में घुमाया है। वो चांद बिन रात अंधेरी बिना असवार बछेरी, चांद बिन रात अंधेरी बिना असवार बछेरी, वे सखी है समय सुनहरी करो मत मिलने में देरी, सखी है समय सुनहरी करो मत मिलने में देरी, महल कुदरत ने फेरी राजेता शादी मेरी, महल कुदरत ने फेरी राजेता शादी मेरी, तू कितना मेरी किसी सुगली जाया है, आज सके दिल में घुमाया है, आज सके दिल में घुमाया है। चलो सभी वाला मेरा जमीर आया है, आज सके दिल में घुमाया है, आज सके दिल में घुमाया है। रांझा खेल सिपाही खड़ा तोड़ अंगड़ाई, रांझा खेल सिपाही खड़ा तोड़ अंगड़ाई, तजे बाण और भाई वीर से पीठ लगाई, तजे बाण और भाई वीर से पीठ लगाई, देखते दिल की दवाई चक्कर तैर दिखाई, देखते दिल की दवाई चक्कर तैर दिखाई, हीरे न आई बड़ी बेचैन काया है, आज सके दिल में घुमाया है, आज सके दिल में घुमाया है। सखी मेरा जमीर आया है, आज सके दिल में घुमाया है, आज सके दिल में घुमाया है। सुनो, ये बात आप सभी को मालूम है कि हीर रांझे का नाम लेने से गांव के पशु में जीव में रोग बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। इसका कारण था कि 70 पीरों की करामात रांझे के अंदर थी और 5 पीरों की करामात हीर के अंदर थी। जहां इनका नाम लिया जाता है कलयुग का पहरा खत्म हो जाता है और वो 75 पीर मिलकर के अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हैं और यही कारण है कि वहां से रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारे पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा से पड़ोसी राज्य पंजाब और उसमें से भी आधा जो आज पाकिस्तान में चला गया है, उस पंजाब के अंदर 2 रियासत हुआ करती। एक रियासत का नाम था तख्त हजारा और दूसरी रियासत का नाम था जंगसारा। तख्त हजारे के अंदर एक जाट रहा करता जिस जाट का नाम था शेर सिंह और उस समय भारत देश के अंदर औरंगजेब का शासन था। उस औरंगजेब बादशाह ने एक मुहिम चलाई कि हिंदुओं को मुसलमान बनाओ और हिंदुओं को मुसलमान बनाने के चक्कर में उस हवा में वो शेर सिंह जाट भी आ गया, उसको हिंदू से मुसलमान बना दिया, जिसका शेर सिंह से नाम बदल करके रख दिया शेर अली। क्या कहने
उसके 7 पुत्र थे। बड़े बड़े बेटे का नाम था धीरज और छोटे छोटे बेटे का नाम था रांझा। एक बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो जाट रहते, पाकिस्तान के अंदर जो आज भी उस सीमा के अंदर उस जगह पर जो जाट रहते हैं उनका गोत्र भी रांझा है, इसलिए भी उसे रांझा कहा गया है। सजनों, इधर जंगशाले के अंदर एक चौधरी हुआ जिस चौधरी का नाम था छुच्छक। उस चौधरी छुच्छक के यहाँ एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम था हीर। सजनों, वैसे तो इनकी 7 जन्म की पाक मोहब्बत है। पहले जन्म के अंदर यही दोनों श्री और फरियाद के नाम से पैदा हुए। दूसरे जन्म के अंदर यही दोनों शशि और पन्नू के नाम से पैदा हुए। तीसरे जन्म के अंदर यही दोनों लैला और मजनू के नाम से पैदा हुए। और चौथे जन्म के अंदर यही दोनों हीर और रांझे के नाम से पैदा हुए। ये चौथे जन्म का किस्सा आप लोगों के सामने पेश है। और 5वां जन्म नथु और बिमला हुआ। हट। ये अपने घर की कहानी परोस है। तेरा भी अवतार ही है भाई, इसमें कह सकते। सजनों, तख्त हजारे के अंदर रांझा सोता है, सपने में हीर दिखाई देती है। और जंगशाला के अंदर हीर सोती है तो सपने में रांझा दिखाई देता है। हो रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो। आज समझ पा रांझा मेरा हीर का कोई। रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो। तख्त हजारे से एक बारात जंगशाले में आती है और उस बारात के अंदर वो रांझा भी आ जाता है जो उस समय का पशुओं का एक बहुत बड़ा चिकित्सक था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। उस रांझे की शान शकल रूप हुस्न को देखता है बादशाह छुच्छक। रांझे से मुलाकात करता है और विचार करता है कि ये लड़का मेरी लड़की हीरे के लिए बिल्कुल ठीक है। रांझे से कहता है कि आप मेरे बाग में चलिए, जनाने बाग के अंदर ठहरिए, मैं अपनी शहजादी अपनी लड़की हीर को भेजता हूं, आप दोनों आपस में बातें करो, आपके विचार मिल जाएंगे, आपके भाव मिल जाएंगे, तो मैं आप दोनों की निकाह यानी आप दोनों की शादी करवा दूं। क्या कुछ होता है, लड़की हीर बाग में जाती है, रांझा पहले से बाग में विराजमान है। यहीं से आपको एक किस्सा, एक कहानी, एक सांग आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे बूढ़े नौजवान हर दिन की तरह से आज भी ये अपना धर्म और साथ में अपना कर्म एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा। कृष्ण भाई थोड़ी जयकार लगा दिया, बल्कि 2-3 आवाज मारा तो आखिरी की लास्ट दिन है, तीसरा कार्यक्रम है, लगा दो। हाँ, थोड़ा जोर लगा दिया करो जयकार। दीनता से श्रीमान सुभाष जी प्रजापति अपनी तरफ से 50 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री गौ माता की जय हो। बोल भू माता की। वाह भाई वाह, यह गौ माता कौन सी माता होगी? सुने, हाँ, मैं बहु माता की जय नहीं बोली है। तो फिर एक नाम के काफी नाम होते हैं। हाँ, तो जय किसकी बोली? मैं बहु माता की बोली। अरे बदलू, 1 मिनट में बदल गया। बदले की बहु माता की जय नहीं बोली तो ना? नहीं, सुनने में फर्क हो गया। अच्छा, एक नाम के काफी नाम होते हैं। भू मानी पृथ्वी, अच्छा, धरा, धरा, धरती, धरती, वसुधा, वसुंधरा, अचला, अंता, अक्षमी, अक्षयणी, पार्थवी, स्त्रा, जया, गोत्र, कुक, मही, वेदनी, सर्वस्व, रक्षा, विशंबरा, कश्यपी, उर्वी, छिदिति, रतन, गर्भा, इल्हा, इक्षति, भू और बहु में तो रात दिन का भर गए। 1 मिनट। हाँ, ये जितना भी नाम गिना जाता है, हाँ, ये सारा धरती का ही है। ये सब पृथ्वी के हैं। तो फिर इतना नाम याद कर जाते हैं। याद करें वो लॉकडाउन में खाली पड़े गया हाल में पड़े और क्या काम करना लॉकडाउन का? इस बार तो इंग्लिश वाले बताए को ना। हाँ, जब बताऊंगा लैंड से तेरे पट्टे को। सुनिए क्या कुछ होता है, कुछ विश्वास।
हेलो हेलो चलिए। हाँ, पिताजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए आज क्या बात है, आप जगह बड़े खिला हुआ है। देखिए बेटा, हाँ आपको पता कि अपने यहाँ शादी है बिल्कुल, और तक हजारे से बारात आई हुई है। तक कसारी से बात आई हुई है। उस बारात में एक बहुत ही सुंदर नौजवान आया हुआ है। बहुत ही सुंदर नौजवान। बिल्कुल पेशे से वो पशु चिकित्सक है, अच्छा डॉक्टर है। हाँ, मुझे वो पसंद है। किसके लिए? मैं उसको अपने जनाने बाग में ठहरा कर गया हूँ अच्छा, आपके लिए। मेरे लिए। आप अपनी सखी सहेलियों के साथ आप जाइए, उससे बातें कीजिए। अगर आपके विचार मिलेंगे तो मैं आपका निकाह उसके साथ कर दूंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ, हाँ देखती हूँ, बात करती हूँ। हाँ हाँ, अगर बिल्कुल। पसंद आई तो बात आगे अपनी चलाएंगे। सखी सहेलियों के साथ जाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप तो बहुत खुश नजर आ रही हो। देखिए जो हमारे गांव में बारात आई हुई है, हाँ। उस बारात में एक रांझे नाम का लड़का आया हुआ है, अच्छा और वैसे से वो डॉक्टर है। अच्छा, पशुओं का। हाँ, और हमारे अबू जान ने कहा है कि तुम जाओ अपनी सखी सहेलियों को लेकर के। अच्छा। अगर तुम्हारी पसंद हो तो वो हमारी निकाह करवाएंगे। वहाँ बाग में चलना है। जी हाँ, चलो ठीक है। चलिए फिर। हाँ चलिए, लेकिन ऐसे नहीं, ये कुछ बात हो जाते। हाँ ठीक है। हाँ जी। देखिए बहन जी, ये अपना बाग आ गया है। हाँ, देखिए उस परदेसी को देखो कि वो किधर है। हाँ देखते हैं। हाँ सुनिए। इसके कमर दिल का लगाना नहीं अच्छा, बुनियाद की हस्ती को मिटाना नहीं अच्छा, यारों को अपने पास बिठाना नहीं अच्छा, हो जाओगे बदनाम जमाना नहीं अच्छा। ये गलत है, जमाना नहीं अच्छा, गलत है कहना आपका, क्योंकि जमाना हमेशा सही होता है। वो कैसे? गलत कौन होता है? कौन होता है? सुनिए बताता हूँ। वाह, दोस्त दोस्ती करके दगा करे तो मुसाफा नहीं अच्छा, भली कोख से सपूत बेटा पैदा ना हो तो माँ का जापा नहीं अच्छा, और जमाने को बुरा मत कहो जब तक अपना आपा नहीं अच्छा। गुलाम लाख टटोला वो गुल बदन न मिला, चमन में उम्र गुजारी मगर चमन न मिला, वफा की राह में जो भी मिले गनीमत है, कई तो ऐसे गए हैं जिन्हें कफन न मिला। ये भी गलत है, सबके लिए कफन की जरूरत भी नहीं होती। कैसे? नहीं, कफन की तो सबको जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बताता हूँ किसको नहीं होती, सुनिए। बताइए। ईश्वर की जाहिर सूरत नहीं होती, कहीं भी देखो मंदिर में ब्रह्मा की मूरत नहीं होती, भले पुरुषों के दिल में दुश्मनी की कदूरत नहीं होती, इन औलिए अवतार संत फकीरों को कफन की जरूरत नहीं होती। पैरों से खाए अचार से तो खटाई देखी नहीं जाती, अगर छोर आस की करे तो जूतों की पिटाई देखी नहीं जाती। चांदनी चांद से होती है मगर सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है मगर हजारों से नहीं। या अल्लाह मुझे कोई सूझता नहीं, आशिक तो पूरा हूँ मगर कोई बूझता नहीं। और सुनिए बहनों, सुनिए, एक फिल्म आई थी, कौन सी? आदमी सदका, आदमी से का गाना कौन सा था? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी
आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, ओ दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। ओ चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। सुना है तख्त हजारा सहारा जी का द्वारा, सुना है तख्त हजारा सहारा जी का द्वारा, वो अभी तक जन्म तुम्हारा फिरे बिन बहु गुजारा, अभी तक जन्म तुम्हारा फिरे बिन बहु गुजारा। वो राजा जान का प्यारा बने मेहमान हमारा, राजा जान का प्यारा बने मेहमान हमारा। राजे को बुलवा कैसा आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। बहुत अच्छा स्टाइल है। सुनिए, बाग में मालन माली देख रहे थे हरियाली, बाग में मालन माली वो देख रहे थे
ये बात आप सभी को मालूम है कि हीर रांझे का नाम लेने से गांव के पशु में जीव में रोग बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। इसका कारण था कि 70 पीरों की करामात रांझे के अंदर थी और 5 पीरों की करामात हीर के अंदर थी। जहां इनका नाम लिया जाता है कलयुग का पहरा खत्म हो जाता है और वो 75 पीर मिलकर के अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हैं और यही कारण है कि वहां से रोग बीमारियां दूर हो जाती है। हमारे पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा से पड़ोसी राज्य पंजाब और उसमें से भी आधा जो आज पाकिस्तान में चला गया है, उस पंजाब के अंदर 2 रियासत हुआ करती। एक रियासत का नाम था तख्त हजारा और दूसरी रियासत का नाम था जंगसाला। तख्त हजारे के अंदर एक जाट रहा करता जिस जाट का नाम था शेर सिंह और उस समय भारत देश के अंदर औरंगजेब का शासन था। उस औरंगजेब बादशाह ने एक मुहिम चलाई कि हिंदुओं को मुसलमान बनाओ और हिंदुओं को मुसलमान बनाने के चक्कर में उस हवा में वो शेर सिंह जाट भी आ गया। उसको हिंदू से मुसलमान बना दिया जिसका शेर सिंह से नाम बदल करके रख दिया शेर अली। क्या कहने, उसके 7 पुत्र थे। बड़े बड़े बेटे का नाम था धीरज और छोटे छोटे बेटे का नाम था रांझा। एक बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो जाट रहते, पाकिस्तान के अंदर जो आज भी उस सीमा के अंदर उस जगह पर जो जाट रहते हैं उनका गोत्र भी रांझा है, इसलिए भी उसे रांझा कहा गया है। सजनों, इधर जंगसाले के अंदर एक चौधरी हुआ जिस चौधरी का नाम था छुच्छक। उस चौधरी छुच्छक के यहाँ एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम था हीर। सजनों, वैसे तो इनकी 7 जन्म की पाक मोहब्बत है। पहले जन्म के अंदर यही दोनों श्री और फरियाद के नाम से पैदा हुए। दूसरे जन्म के अंदर यही दोनों शशि और पन्नू के नाम से पैदा हुए। तीसरे जन्म के अंदर यही दोनों लैला और मजनू के नाम से पैदा हुए और चौथे जन्म के अंदर यही दोनों हीर और रांझे के नाम से पैदा हुए। ये चौथे जन्म का किस्सा आप लोगों के सामने पेश है। और 5वां जन्म नथु और बिमला हुआ। हट, ये अपने घर की कहानी परोस है। तेरा भी अवतार ही है भाई, इसमें कह सकते। सजनों, तख्त हजारे के अंदर रांझा सोता है, सपने में हीर दिखाई देती है और जंगसाला के अंदर हीर सोती है तो सपने में रांझा दिखाई देता है। हो रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो। आज समझ को रांझा मेरा हीर का कोई रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो। तख्त हजारे से एक बारात जंगसाले में आती है और उस बारात के अंदर वो रांझा भी आ जाता है जो उस समय का पशुओं का एक बहुत बड़ा चिकित्सक था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। उस रांझे की शान शक्ल रूप भूषण को देखता है बादशाह छुच्छक। रांझे से मुलाकात करता है और विचार करता है कि ये लड़का मेरी लड़की हीरे के लिए बिल्कुल ठीक है। रांझे से कहता है कि आप मेरे बाग में चलिए, जनाने बाग के अंदर ठहरिए, मैं अपनी शहजादी अपनी लड़की हीर को भेजता हूं, आप दोनों आपस में बातें करो, आपके विचार मिल जाएंगे, आपके भाव मिल जाएंगे, तुम आप दोनों की निकाह यानी आप दोनों की शादी करवा दो। क्या कुछ होता है, लड़की हीर बाग में जाती है, रांझा पहले से बाग में विराजमान है। यहीं से आपको एक किस्सा, एक कहानी, एक सांग आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे बूढ़े नौजवान हर दिन की तरह से आज भी ये अपना धर्म और साथ में अपना कर्म एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण बाबा गुजरिया महाराज की जय हो। भाई थोड़ी जयकार लगाई दिया, क्योंकि 2-3 होगा आज हमारा तो आखिरी की और लास्ट दिन है, तीसरा कार्यक्रम है। लगा दो। हाँ, थोड़ा जोर लगा दिया करो जयकार। दीव्रता से श्रीमान सुभाष जी प्रजापत अपनी तरफ से 50 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री गौ माता की जय हो। बोल भू माता की। वाह भाई वाह, यह गौ माता कौन सी माता होगी? सुने, हाँ, मैं बहु माता की जय नहीं बोली है, तो फिर एक नाम के काल
काफी नाम होते हैं। हाँ तो जय किसकी बोली? मैं बहू माता की बोली। अरे बदलू 1 मिनट में बदल गया। बदले कितने? बहू माता की जय नहीं बोली तो नहीं, सुनने में फर्क होगा। अच्छा एक नाम के काफी नाम होते हैं। भू मानी पृथ्वी, अच्छा धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, अचला, अंता, अक्षमी, अक्षयणी, पार्थवी, स्त्रा, जया, गोत्र, कुक, मही, वेदनी, सर्वस्व, रक्षा, विशंबरा, कश्यपी, उर्वी, छिदिति, रतन, गर्भा, इला, इक्षति, भू और बहू। बहू और बहुमी में तो रात दिन का फर्क है। 1 मिनट। हाँ, ये जितना भी नाम गिनाए जाते हैं, हाँ, ये सारा धरती का ही है। ये सब पृथ्वी के हैं। तो फिर इतना नाम याद कर जाते हैं। याद करें वो लॉकडाउन में खाली पड़े गया और क्या नाम है लॉकडाउन का? तो इंग्लिश वाले बताए को ना। हाँ, जब बताऊंगा लैंड जब मेरे पट्टे को। सुनिए क्या कुछ होता है। कुछ विश्वास हेलो चलिए। हाँ पिताजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए आज क्या बात है, आप जगह बड़े खिला हुआ है। देखिए बेटे, हाँ आपको पता कि अपने यहाँ शादी है बिल्कुल। और तख्त हजारे से बारात आई हुई है। तक कसारी से बारात आई हुई है। उस बारात में एक बहुत ही सुंदर नौजवान आया हुआ है। बहुत ही सुंदर नौजवान। बिल्कुल पेशे से वो पशु चिकित्सक है, अच्छा डॉक्टर है। हाँ, मुझे वो पसंद है। किसके लिए? मैं उसको अपने जनाने बाग में ठहरा करके आया हूँ अच्छा, आपके लिए। मेरे लिए? आप अपनी सखी सहेलियों के साथ आप जाइए, उससे बातें कीजिए। अगर आपके विचार मिलेंगे तो मैं आपका निकाह उसके साथ कर दूंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ, हाँ देखती हूँ, बात करती हूँ। हाँ हाँ, अगर बिल्कुल। पसंद आई तो बात आगे अपनी चलाएंगे। सखी सहेलियों के साथ जाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप तो बहुत खुश नजर आ रही हो। देखिए जो हमारे गांव में बारात आई हुई है, हाँ उस बारात में एक रांझे नाम का लड़का आया हुआ है। अच्छा और पैसे से वो डॉक्टर है। अच्छा पशु हाँ, और हमारे अबू जान ने कहा है कि तुम जाओ अपनी सखी सहेलियों को लेकर के। अच्छा। अगर तुम्हारी पसंद हो तो वो हमारी निकाह करवाएंगे। वहाँ बाग में चलना है। जी हाँ, चलो ठीक है। चलिए फिर। हाँ चलिए, लेकिन ऐसे नहीं, ये छुपाते हुए जाते। हाँ ठीक है। हाँ जी। देखिए बहन जी, ये अपना बाग आ गया है। हाँ, देखिए उस परदेसी को देखो कि वो किधर है। हाँ देखते हैं। हाँ सुनाइए। इसके कमर दिल का लगाना नहीं अच्छा, बुनियाद की हस्ती को मिटाना नहीं अच्छा, यारों को अपने पास बिठाना नहीं अच्छा, हो जाओगे बदनाम जमाना नहीं अच्छा। ये गलत है। जमाना नहीं अच्छा, गलत है कहना आपका, क्योंकि जमाना हमेशा सही होता है। वो कैसे? गलत कौन होता है? कौन होता है? सुनिए बताता हूँ। घमंड की तो बुढ़ापा नहीं अच्छा, वाह, दोस्त दोस्ती करके दगा करे तो मुसाफा नहीं अच्छा, भली कोख से सपूत बेटा पैदा ना हो तो माँ का जापा नहीं अच्छा, और जमाने को बुरा मत कहो जब तक अपना आपा नहीं अच्छा। गुलाम लाख टटोला वो गुल बदन न मिला, चमन में उम्र गुजारी मगर चमन न मिला, वफा की राह में जो भी मिले गनीमत है, कई तो ऐसे गए हैं जिन्हें कफन न मिला। ये भी गलत है। सबके लिए कफन की जरूरत भी नहीं होती। कैसे? नहीं, कफन की तो सबको जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बताता हूँ किसको नहीं होती, सुनिए। बताइए। क्या निराकार ईश्वर की
अवतार संत फकीरों को कफन की जरूरत नहीं होती। पैरों से खाए अचार से तो खटाई देखी नहीं जाती, अगर छोरो आस्ती करे तो जूतू की पिटाई देखी नहीं जाती। चांदनी चांद से होती है मगर सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है मगर हजारों से नहीं। मुझे कोई सूझता नहीं, आशिक तो पूरा हूँ मगर कोई बूझता नहीं। सुनिए बहनों, सुनिए, एक फिल्म आई थी, कौन सी? आदमी सड़क का आदमी सड़क का गाना कौन सा था? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। सुनिए, सुनिए, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, ओ दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। ओ चलो सखी बाबा मेरा ताबीर आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। चलो सखी बाबा मेरा ताबीर आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। सुनिए, सुना है तख्त हजारा, सहारा से का द्वारा, सुना है तख्त हजारा, सहारा से का द्वारा, वो अभी तक सनम कवारा, फिरे बिन बहू गुजारा, अभी तक जन्म गवारा, फिरे बिन बहू बिचारा, वो राजा जान पे प्यारा, बने मेहमान हमारा, राजा जान पे प्यारा, बने मेहमान हमारा। राजे को बुलवा कैसा आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। ताबीर आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। बहुत अच्छा उस्ताद है। सुनिए, बाग में मालन माली देख रहे थे हरियाली, बाग में मालन माली, वो देख रहे थे हरियाली, फूल पत्ते और डाली, फलों से पेड़ न खाली, फूल पत्ते और डाली, फलों से पेड़ न खाली। बाग में आने वाली, आई ना छुछक साली, बाग में आने वाली, आई ना छूछक साली, ना जाने पानी आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। ताबीर आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। वो चांद बिन रात अंधेरी, बिना अशवार बछेरी, चांद बिन रात अंधेरी, बिना असवार बछेरी, वे सखी है
दिन में देरी सखी है समय सुनहरी और हमन मिलन मदेरी महल कुदरत ने फेरी और राजे हो शादी मेरी महल कुदरत ने फेरी राजे कुदरत है मेरी तू कितना मेरी किसी सुगली जाया है आज सखी दिल में उमाया है आज सखी दिल में उमाया चलो सखी बाबा मेरा जबीर आया है आज सखी दिल में उमाया है आज सखी दिल में उमाया है सिपाही खड़ा तोड़ अंगड़ाई राजा छल सिपाही खड़ा तोड़ अंगड़ाई तजे बाण रे भाई वीर से पीठ लगाई तजे बाण रे भाई वीर से पीठ लगाई देखते दिल की दवाई चंदर तैर दिखाई दिल की दवाई चंदर तैर दिखाई हीरे न आई बड़ी बेचैन दिखाया है आज सखी दिल में आया है आज सखी दिल में आया है चलो सखी बाबा मेरा जबीर आया है आज सखी दिल में उमाया है आज सखी दिल में उमाया है सुनो, ये बात आप सभी को मालूम है कि हीर रांझे का नाम लेने से गांव के पशु में जीव में रोग बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। इसका कारण था कि 70 पीरों की करामात रांझे के अंदर थी और 5 पीरों की करामात हीर के अंदर थी। जहां इनका नाम लिया जाता है कलयुग का पहरा खत्म हो जाता है और वो 75 पीर मिलकर के अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हैं और यही कारण है कि वहां से रोग बीमारियां दूर हो जाती है। हमारे पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा से पड़ोसी राज्य पंजाब और उसमें से भी आधा जो आज पाकिस्तान में चला गया है, उस पंजाब के अंदर 2 रियासत हुआ करती है। एक रियासत का नाम था तख्त हजारा और दूसरी रियासत का नाम था जंगशाला। तख्त हजारे के अंदर एक जाट रहा करता जिस जाट का नाम था शेर सिंह और उस समय भारत देश के अंदर औरंगजेब का शासन था। उस औरंगजेब बादशाह ने एक मुहिम चलाई कि हिंदुओं को मुसलमान बनाओ और हिंदुओं को मुसलमान बनाने के चक्कर में उस हवा में वो शेर सिंह जाट भी आ गया। उसको हिंदू से मुसलमान बना दिया जिसका शेर सिंह से नाम बदल करके रख दिया शेर अली। क्या कहने? उसके 7 पुत्र थे। बड़े बड़े बेटे का नाम था धीरज और छोटे छोटे बेटे का नाम था रांझा। एक बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो जाट रहते, पाकिस्तान के अंदर जो आज भी उस सीमा के अंदर उस जगह पर जो जाट रहते हैं उनका गोत्र भी रांझा है, इसलिए भी उसे रांझा कहा गया है। सजनों, इधर जंगशाले के अंदर एक चौधरी हुआ जिस चौधरी का नाम था छुच्छक। उस चौधरी छुच्छक के यहाँ एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम था हीर। सजनों, वैसे तो इनकी 7 जन्म की पाक मोहब्बत है। पहले जन्म के अंदर यही दोनों श्री और फरियाद के नाम से पैदा हुए। दूसरे जन्म के अंदर यही दोनों शशि और पन्नू के नाम से पैदा हुए। तीसरे जन्म के अंदर यही दोनों लैला और मजनू के नाम से पैदा हुए और चौथे जन्म के अंदर यही दोनों हीर और रांझे के नाम से पैदा हुए। ये चौथे जन्म का किस्सा आप लोगों के सामने पेश है। और 5वां जन्म नथु और बिमला हुआ। हट। ये अपने घर की कहानी परोस है। तेरा भी अवतार ही है भाई, इसमें कह सकते। सजनों, तख्त हजारे के अंदर रांझा सोता है, सपने में हीर दिखाई देती है और जंगशाले के अंदर हीर सोती है तो सपने में रांझा दिखाई देता है। हो रांझा रांझा करके करके हीर दीवानी हो। आज समझ को रांझा तेरा हीर का कोई रांझा रांझा
एक बारात जंगशाले में आती है और उस बारात के अंदर वो रांझा भी आ जाता है जो उस समय का पशुओं का एक बहुत बड़ा चिकित्सक था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। उस रांझे की शान शकल रूप हुस्न को देखता है बादशाह छुच्छक, रांझे से मुलाकात करता है और विचार करता है कि ये लड़का मेरी लड़की हीरे के लिए बिल्कुल ठीक है। रांझे से कहता है कि आप मेरे बाग में चलिए, जनाने बाग के अंदर ठहरिए, मैं अपनी शहजादी अपनी लड़की हीर को भेजता हूं, आप दोनों आपस में बातें करो, आपके विचार मिल जाएंगे, आपके भाव मिल जाएंगे, तो मैं आप दोनों की निकाह यानी आप दोनों की शादी करवा दूं। क्या कुछ होता है, लड़की हीर बाग में जाती है, रांझा पहले से बाग में विराजमान है। यहीं से आपको एक किस्सा, एक कहानी, एक सांग आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे बूढ़े नौजवान हर दिन की तरह से आज भी ये अपना धर्म और साथ में अपना कर्म एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण बाबा महाराज की जय हो। भाई थोड़ी जयकार लगा दिया, क्योंकि 2-3 होगा आज वहां तो आखिरी की लास्ट दिन है, तीसरा कार्यक्रम है, लगा दो। हाँ, थोड़ा जोर लगा दिया करो जयकार। दीनरता से श्रीमान सुभाष जी प्रजापति अपनी तरफ से 50 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री गौ माता की जय हो। बोल भू माता की। वाह भाई वाह, यह गौ माता कौन सी माता होगी? हाँ, मैं बहु माता की जय नहीं बोली है, तो फिर एक नाम के काफी नाम होते हैं। हाँ, तो जय किसकी बोली? मैं बहु माता की बोली। अरे बदलू, 1 मिनट में बदल गया। बदले कितने? बहु माता की जय नहीं बोली तो नहीं, सुनने में फर्क होगा। अच्छा, एक नाम के काफी नाम होते हैं। भू मानी पृथ्वी, अच्छा, धरती, वसुंधरा, अचला, अंता, अक्षमी, अक्षयणी, पार्थवी, जया, गोत्र, कुक, मही, वेदनी, सर्वस्व, रक्षा, विशंबरा, कश्यपी, उर्वी, छिदिति, रतन, गर्भा, इल्हा, इक्षति, भू और बहु में तो रात दिन का भर गए। 1 मिनट। हाँ, ये जितना भी नाम गिनाए जाते हैं, हाँ, ये सारा धरती का ही है। ये सब पृथ्वी के हैं। तो फिर इतना नाम याद कर जाते हैं। याद करे वो लॉकडाउन में खाली पड़े गया और क्या काम करना लॉकडाउन का? तो इंग्लिश वाले बताए को ना। हाँ, जब बताऊंगा लैंड जब मेरे पट्टे को। सुनिए क्या कुछ होता है, कुछ विशाल। हेलो, चलिए। हाँ, पिताजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए आज क्या बात है, आप जरा बड़े खिला हुआ है। देखिए बेटा, हाँ, आपको पता कि अपने यहाँ शादी है बिल्कुल। और तक हजारे से बारात आई हुई है। तक कसारी से बारात आई हुई है। उस बारात में एक बहुत ही सुंदर नौजवान आया हुआ है। बहुत ही सुंदर नौजवान। बिल्कुल पेशे से वो पशु चिकित्सक है, अच्छा, डॉक्टर है। हाँ, मुझे वो पसंद है। किसके लिए? मैं उसको अपने जनाने बाग में ठहरा कर गया हूँ। अच्छा, आपके लिए, मेरे लिए। आप अपनी सखी सहेलियों के साथ आप जाइए, उससे बातें कीजिए। अगर आपके विचार मिलेंगे तो मैं आपका निकाह उसके साथ कर दूंगा। अच्छा, ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ, हाँ, देखती हूँ, बात करती हूँ। हाँ, अगर पसंद आई तो बात आगे चलाएंगे। अपनी सखी सहेलियों के साथ जाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आप तो बहुत खुश नजर आ रही हो। देखिए, जो हमारे गांव में बारात आई हुई है, हाँ, उस बारात में एक रांझे नाम का लड़का आया हुआ है। अच्छा, और वैसे से वो डॉक्टर है। अच्छा, पशुओं का। हाँ, और हमारे अबू जान ने कहा है कि तुम जाओ अपनी सखी सहेलियों को लेकर के। अच्छा, अगर तुम्हें पसंद हो तो वो हमारी निकाह करवाएंगे। वहाँ बाग में चलना है। जी हाँ, चलो ठीक है, चलिए फिर। हाँ चलिए, लेकिन ऐसे नहीं, ये बात हो जाते। हाँ ठीक है, हाँ जी।
देखते हैं। हाँ सुनाइए। इसके कमर दिल का लगाना नहीं अच्छा, बुनियाद की हस्ती को मिटाना नहीं अच्छा, यारों को अपने पास बिठाना नहीं अच्छा, हो जाओगे बदनाम जमाना नहीं अच्छा। ये गलत है, जमाना नहीं अच्छा, गलत है कहना आपका, क्योंकि जमाना हमेशा सही होता है। वो कैसे? गलत कौन होता है? कौन होता है? सुनिए बताता हूँ। क्या कहे जाए तो घमंड की तो बुढ़ापा नहीं अच्छा, वाह, दोस्त दोस्ती करके दगा करे तो मुसाफा नहीं अच्छा, भली कोख से सपूत बेटा पैदा ना हो तो माँ का जापा नहीं अच्छा, और जमाने को बुरा मत कहो जब तक अपना आपा नहीं अच्छा। गुलाब लाख टटोला वो गुल बदन न मिला, चमन में उम्र गुजारी मगर चमन न मिला, वफा की राह में जो भी मिले गनीमत है, कई तो ऐसे गए हैं जिन्हें कफन न मिला। ये भी गलत है, सबके लिए कफन की जरूरत भी नहीं होती। कैसे? नहीं, कफन की तो सबको जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बताता हूँ किसको नहीं होती, सुनिए। बताइए। क्या निराकार ईश्वर की सुताहिर सूरत नहीं होती, कहीं भी देखो मंदिर में ब्रह्मा की मूरत नहीं होती, भले पुरुषों के दिल में दुश्मनी की कदूरत नहीं होती, इन औलिए अवतार संत फकीरों को कफन की जरूरत नहीं होती। पैरों से खाए अचार से तो खटाई देखी नहीं जाती, अगर छोरो आस्की करे तो जूतों की पिटाई देखी नहीं जाती। चांदनी चांद से होती है मगर सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है मगर हजारों से नहीं। या अल्लाह मुझे कोई सूझता नहीं, आशिक तो पूरा हूँ मगर कोई बूझता नहीं। तो सुनिए बहनों, सुनिए। एक फिल्म आई थी, कौन सी? कौन सी? आदमी सदर का आदमी सदर का गाना कौन सा था? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। सुनिए सुनिए। यहाँ आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, ओ दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, ओ चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। सुना है तख्त हजारा, हजारा से का द्वारा, सुना है तख्त हजारा, हजारा
ये बात आप सभी को मालूम है कि हीर रांझे का नाम लेने से गांव के पशु में जीव में रोग बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। इसका कारण था कि 70 पीरों की करामात रांझे के अंदर थी और 5 पीरों की करामात हीर के अंदर थी। जहां इनका नाम लिया जाता है कलयुग का पहरा खत्म हो जाता है और वो 75 पीर मिलकर के अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हैं और यही कारण है कि वहां से रोग बीमारियां दूर हो जाती है। हमारे पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा से पड़ोसी राज्य पंजाब और उसमें से भी आधा जो आज पाकिस्तान में चला गया है, उस पंजाब के अंदर 2 रियासत हुआ करती। एक रियासत का नाम था तख्त हजारा और दूसरी रियासत का नाम था जंगसारा। तख्त हजारे के अंदर एक जाट रहा करता जिस जाट का नाम था शेर सिंह और उस समय भारत देश के अंदर औरंगजेब का शासन था। उस औरंगजेब बादशाह ने एक मुहिम चलाई कि हिंदुओं को मुसलमान बनाओ और हिंदू को मुसलमान बनाने के चक्कर में उस हवा में वो शेर सिंह जाट भी आ गया। उसको हिंदू से मुसलमान बना दिया जिसका शेर सिंह से नाम बदल करके रख दिया शेर अली। क्या कहने? उसके 7 पुत्र थे। बड़े बड़े बेटे का नाम था धीरज और छोटे छोटे बेटे का नाम था रांझा। एक बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो जाट रहते, पाकिस्तान के अंदर जो आज भी उस सीमा के अंदर उस जगह पर जो जाट रहते हैं उनका गोत्र भी रांझा है, इसलिए भी उसे रांझा कहा गया है। सजनों, इधर जंगसाले के अंदर एक चौधरी हुआ जिस चौधरी का नाम था छुच्छक। उस चौधरी छुच्छक के यहाँ एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम था हीर। सजनों, वैसे तो इनकी 7 जन्म की पाक मोहब्बत है। पहले जन्म के अंदर यही दोनों श्री और फरियाद के नाम से पैदा हुए। दूसरे जन्म के अंदर यही दोनों शशि और पन्नू के नाम से पैदा हुए।
तीसरे जन्म के अंदर यही दोनों लैला और मजनू के नाम से पैदा हुए और चौथे जन्म के अंदर यही दोनों हीर और रांझे के नाम से पैदा हुए। ये चौथे जन्म का किस्सा आप लोगों के सामने पेश है। और पांचवा जन्म नथु और बिमला हुआ। हट। यो अपने घर की कहानी परोस है। तेरा भी अवतार ही है भाई, इसमें कह सकते। सजनों, तख्त हजारे के अंदर रांझा सोता है, सपने में हीर दिखाई देती है और जंगसाले के अंदर हीर सोती है तो सपने में रांझा दिखाई देता है। हो रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो। आज समझ पा रांझा मेरा हीर का कोई। रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो। तख्त हजारे से एक बारात जंगसाले में आती है और उस बारात के अंदर वो रांझा भी आ जाता है जो उस समय का पशुओं का एक बहुत बड़ा चिकित्सक था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। उस रांझे की शान शकल रूप हुस्न को देखता है बादशाह छुच्छक, रांझे से मुलाकात करता है और विचार करता है कि ये लड़का मेरी लड़की हीरे के लिए बिल्कुल ठीक है। रांझे से कहता है कि आप मेरे बाग में चलिए, जनाने बाग के अंदर ठहरिए, मैं अपनी शहजादी अपनी लड़की हीर को भेजता हूं, आप दोनों आपस में बातें करो, आपके विचार मिल जाएंगे, आपके भाव मिल जाएंगे, तो मैं आप दोनों की निकाह यानी आप दोनों की शादी करवा दूं। क्या कुछ होता है, लड़की हीर बाग में जाती है, रांझा पहले से बाग में विराजमान है। यहीं से आपको एक किस्सा, ये कहानी, ये शान आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे बूढ़े नौजवान हर दिन की तरह से आज भी ये अपना धर्म और साथ में अपना कर्म एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण बाबा गुजरिया महाराज की जय हो। भाई थोड़ी जयकार लगा दिया, बल्कि 2-3 होगा आज मारा तो आखिरी की और लास्ट दिन है, तीसरा कार्यक्रम है, लगा दो। हाँ, थोड़ा जोर लगा दिया करो जयकार। दीव्रता से श्रीमान सुभाष जी प्रजापत अपनी तरफ से 50 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री गौ माता की जय हो। बोल भू माता की। वाह भाई वाह, यह गौ माता कौन सी माता होगी? सुने, हाँ, मैं बहु माता की जय नहीं बोली है। तो फिर एक नाम के काफी नाम होते हैं। हाँ, तो जय किसकी बोली? मैं बहु माता की बोली। अरे बदलू, 1 मिनट में बदल गया। बदले की बहु माता की जय नहीं बोली था ना? नहीं, सुनने में फर्क होगा। अच्छा, एक नाम के काफी नाम होते हैं। भू मानी पृथ्वी, अच्छा, धरा, धरा, धरती, धरती, वसुंधा, वसुंधरा, अचला, अंता, अक्षमी, अक्षयणी, पार्थवी, स्त्रा, जया, गोत्र, कुक, मही, वेदनी, सर्वस्व, रक्षा, विशंबरा, कश्यपी, उर्वी, छिदिति, रतन, गर्भा, इला, इक्षति, भू और बहुमी में तो रात दिन का भर गए। 1 मिनट। हाँ, ये जितना भी नाम गिना जाता है, हाँ, ये सारा धरती का ही है। ये सब पृथ्वी के हैं। तो फिर इतना नाम याद कर जाते हैं। याद करें वो लॉकडाउन में खाली पड़े गया डालना पड़ेगा। और क्या नाम है लॉकडाउन का? तो इंग्लिश वाले बताए को ना। हाँ, जब बताऊंगा लैंड जब मेरे पट्टे को। सुनिए क्या कुछ होता है, कुछ विचार। हेलो, चलिए। हाँ, पिताजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए आज क्या बात है, आप जगह बड़े खिला हुआ है। देखिए बेटा, हाँ आपको पता कि अपने यहाँ शादी है बिल्कुल, और तख्त हजारे से बारात आई हुई है। तक कसाने से बात आई हुई है। उस बारात में एक बहुत ही सुंदर नौजवान आया हुआ है। बहुत ही सुंदर नौजवान। बिल्कुल पेशे से वो पशु चिकित्सक है, अच्छा, डॉक्टर है। हाँ मुझे वो पसंद है।
किसके लिए? मैं उसको अपने जनाने बाग में ठहरा कर गया हूँ अच्छा, आपके लिए। मेरे लिए? आप अपनी सखी सहेलियों के साथ आप जाइए, उससे बातें कीजिए। अगर आपके विचार मिलेंगे तो मैं आपका निकाह उसके साथ कर दूंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ, हाँ देखती हूँ, बात करती हूँ। हाँ हाँ, अगर बिल्कुल। पसंद आई तो बात आगे चलाएंगे। अपनी सखी सहेलियों के साथ जाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप तो बहुत खुश नजर आ रही हो। देखिए, जो हमारे गांव में बारात आई हुई है, हाँ। उस बारात में एक रांझी नाम का लड़का आया हुआ है अच्छा और वैसे से वो डॉक्टर है। अच्छा, पशुओं का। हाँ, और हमारे अब्बू जान ने कहा है कि तुम जाओ अपनी सखी सहेलियों को लेकर के। अच्छा। अगर तुम्हें पसंद हो तो वो हमारी निकाह करवाएंगे। वहाँ बाग में चलना है। जी हाँ, चलो ठीक है। चलिए फिर। हाँ चलिए, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ बात हो जाते। हाँ ठीक है। हाँ जी। देखिए बहन जी, ये अपना बाग आ गया है। हाँ, देखिए उस परदेसी को देखो कि वो किधर है। हाँ देखते हैं। हाँ सुनिए। इसके कमर दिल का लगाना नहीं अच्छा, बुनियाद की हस्ती को मिटाना नहीं अच्छा, यारों को अपने पास बिठाना नहीं अच्छा, हो जाओगे बदनाम जमाना नहीं अच्छा। ये गलत है, जमाना नहीं अच्छा, गलत है कहना आपका, क्योंकि जमाना हमेशा सही होता है। वो कैसे? गलत कौन होता है? कौन होता है? सुनिए बताता हूँ। वाह, दोस्त दोस्ती करके दगा करे तो मुसाफा नहीं अच्छा, भली कोख से सपूत बेटा पैदा ना हो तो माँ का जापा नहीं अच्छा, और जमाने को बुरा मत कहो जब तक अपना आपा नहीं अच्छा। गुलाम लाख टटोला वो गुल बदन न मिला, चमन में उम्र गुजारी मगर चमन न मिला, वफा की राह में जो भी मिले गनीमत है, कई तो ऐसे गए हैं जिन्हें कफन न मिला। ये भी गलत है, सबके लिए कफन की जरूरत भी नहीं होती। कैसे? नहीं, कफन की तो सबको जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बताता हूँ किसको नहीं होती, सुनिए। बताइए। ईश्वर की जाहिर सूरत नहीं होती, कहीं भी देखो मंदिर में ब्रह्मा की मूरत नहीं होती, भले पुरुषों के दिल में दुश्मनी की कदूरत नहीं होती, इन औलिए अवतार संत फकीरों को कफन की जरूरत नहीं होती। खाए अचार से तो खटाई देखी नहीं जाती, अगर छोरो आस्की करे तो जूतू की पिटाई देखी नहीं जाती। चांदनी चांद से होती है मगर सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है मगर हजारों से नहीं। या अल्लाह मुझे कोई सूझता नहीं, आशिक तो पूरा हूँ मगर कोई बूझता नहीं। और सुनिए बहनों, सुनिए, एक फिल्म आई थी, कौन सी? आदमी सड़क का। आदमी सड़क का गाना कौन सा था? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। सुनिए सुनिए। यहाँ आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, ओ दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, ओ चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया
सके दिल में उमाया। बहुत अच्छा उस्ताद है। सके दिल में उमाया है, आज सके दिल में उमाया है। चांद बिन रात अंधेरी, बिना असवार बछेरी। चांद बिन रात अंधेरी, बिना असवार बछेरी। वे सखी है समय सुनहरी, करो मत मिलने में देरी। सखी है समय सुनहरी, करो मत मिलने में देरी। महल कुदरत ने फेरी, शादी मेरी। महल कुदरत ने फेरी, राज है तहसीन है मेरी। तू कितना मेरी किसी से जाया है, आज सके दिल में उमाया है, आज सके दिल में उमाया। चलो सभी बाबा मेरा जबीर आया है, आज सके दिल में उमाया है, आज सके दिल में उमाया है। सिपाही खड़ा तोड़ अंगड़ाई, राजा छल सिपाही खड़ा तोड़ अंगड़ाई। तजे बाण भाई वीर से पीठ लगाई। तजे बाण भाई वीर से पीठ लगाई। देखते दिल की दवाई, चंदर तैरत दिखाई। दिल की दवाई, चंदर तैरत दिखाई। हीरे न आई बड़ी बेचैन काया है, आज सके दिल में उमाया है, आज सके दिल में उमाया है। चलो सखी बाबा मेरा जबीर आया है, आज सके दिल में उमाया है, आज सके दिल में उमाया है। सुनो, ये बात आप सभी को मालूम है कि हीरान जी का नाम लेने से गांव के पशु में जीव में रोग बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। इसका कारण था कि 70 पीरों की करामात रामझे के अंदर थी और 5 पीरों की करामात हीर के अंदर थी। जहां इनका नाम लिया जाता है, कलयुग का पहरा खत्म हो जाता है और वो 75 पीर मिलकर के अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हैं, और यही कारण है कि वहां से रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारे पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा से पड़ोसी राज्य पंजाब, और उसमें से भी आधा जो आज पाकिस्तान में चला गया है, उस पंजाब के अंदर 2 रियासत हुआ करती। एक रियासत का नाम था तख्त हजारा और दूसरी रियासत का नाम था जंगशाला। तख्त हजारे के अंदर एक जाट रहा करता, जिस जाट का नाम था शेर सिंह। और उस समय भारत देश के अंदर औरंगजेब का शासन था। उस औरंगजेब बादशाह ने एक मुहिम चलाई कि हिंदुओं को मुसलमान बनाओ।
और हिंदू को मुसलमान बनाने के चक्कर में उस हवा में वो शेर सिंह जाट भी आ गया, उसको हिंदू से मुसलमान बना दिया, जिसका शेर सिंह से नाम बदल करके रख दिया शेर अली। क्या कहने, उसके 7 पुत्र थे, बड़े बड़े बेटे का नाम था धीरज और छोटे छोटे बेटे का नाम था रांझा। एक बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो जाट रहते, पाकिस्तान के अंदर जो आज भी उस सीमा के अंदर उस जगह पर जो जाट रहते हैं उनका गोत्र भी रांझा है, इसलिए भी उसे रांझा कहा गया है। सजनों, इधर जंगशाले के अंदर एक चौधरी हुआ जिस चौधरी का नाम था छुच्छक। उस चौधरी छुच्छक के यहाँ एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम था हीर। सजनों, वैसे तो इनकी 7 जन्म की पाक मोहब्बत है। पहले जन्म के अंदर यही दोनों श्री और फरियाद के नाम से पैदा हुए, दूसरे जन्म के अंदर यही दोनों शशि और पन्नू के नाम से पैदा हुए, तीसरे जन्म के अंदर यही दोनों लैला और मजनू के नाम से पैदा हुए, और चौथे जन्म के अंदर यही दोनों हीर और रांझे के नाम से पैदा हुए। ये चौथे जन्म का किस्सा आप लोगों के सामने पेश है। और 5वां जन्म नथु और बिमला हुआ। हट, ये अपने घर की कहानी परोस है, तेरा भी अवतार ही है भाई, इसमें कह सकते। सजनों, तख्त हजारे के अंदर रांझा सोता है, सपने में हीर दिखाई देती है, और जंगसाले के अंदर हीर सोती है तो सपने में रांझा दिखाई देता है। हो रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो, आज समझ पा रांझा मेरा हीर का कोई, रांझा रांझा करते करते हीर दीवानी हो। तख्त हजारे से एक बारात जंगशाले में आती है, और उस बारात के अंदर वो रांझा भी आ जाता है जो उस समय का पशुओं का एक बहुत बड़ा चिकित्सक था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। उस रांझे की शान शक्ल रूप भूषण को देखता है बादशाह छुच्छक, रांझे से मुलाकात करता है और विचार करता है कि ये लड़का मेरी लड़की हीरे के लिए बिल्कुल ठीक है। रांझे से कहता है कि आप मेरे बाग में चलिए, जनाने बाग के अंदर ठहरिए, मैं अपनी शहजादी अपनी लड़की हीर को भेजता हूं, आप दोनों आपस में बातें करो, आपके विचार मिल जाएंगे, आपके भाव मिल जाएंगे, तुम आप दोनों की निकाह यानी आप दोनों की शादी करवा दो। क्या कुछ होता है, लड़की हीर बाग में जाती है, रांझा पहले से बाग में विराजमान है। यहीं से आपको एक किस्सा, एक कहानी, एक सांग आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे बूढ़े नौजवान हर दिन की तरह से आज भी ये अपना धर्म और साथ में अपना कर्म एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा। कृष्ण भाई थोड़ी जयकार लगाई दिया, बल्कि 2-3 होगा आज वहां तो आखिरी की लास्ट दिन है, तीसरा कार्यक्रम है, लगाया जो हाँ, थोड़ा जोर लगा दिया करो जयकार। दिग्रता से श्रीमान सुभाष जी प्रजापत अपनी तरफ से 50 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए श्री गौ माता की जय हो, बोल भू माता की। वाह भाई वाह, यह गौ माता कौन सी माता होगी? सुने, हाँ, मैं बहु माता की जय नहीं बोली है, तो फिर एक नाम के काफी नाम होते हैं। हाँ, तो जय किसकी बोली? मैं बहु माता की बोली। अरे बदलू, 1 मिनट में बदल गया। है बदले की बहु माता की जय नहीं बोली तो नहीं, सुनने में फर्क होगा। अच्छा, एक नाम के काफी नाम होते हैं। भू मानी पृथ्वी, अच्छा, धरा, धरती, धरती, वसुधा, वसुंधरा, अचला, अंता, अक्षमी, अक्षयणी, पार्थवी, एक्स्ट्रा, जया, गोत्र, कुक, मही, वेदनी, सर्वस्व, रक्षा, विशंबरा, कश्यपी, उर्वी, छिदिति, रतन, गर्भा, इल्हा, इक्षति, भू और बहु और बहुमी में तो रात दिन का फर्क है। 1 मिनट, हाँ, ये जितना भी नाम गिना जाता है, हाँ, ये सारा धरती का ही है। ये सब पृथ्वी के हैं।
तो फिर इतना नाम याद कद कर जाता है। याद करे वो लॉकडाउन में खाली पड़े गया भागना पड़े और के काम है लॉकडाउन का। एक बार तो इंग्लिश वाले बताए को ना। हाँ जब बताऊंगा लाइन से तेरे पट्टे को। सुनिए क्या कुछ होता है, कुछ विश्वास। हेलो चलिए। हाँ पिताजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए आज क्या बात है, आप जगह बड़े खिला हुआ है। देखिए बेटे, हाँ आपको पता कि अपने यहाँ शादी है बिल्कुल। और तक हजारे से बारात आई हुई है। तक कचहरी से बारात आई हुई है। उस बारात में एक बहुत ही सुंदर नौजवान आया हुआ है। बहुत ही सुंदर नौजवान। बिल्कुल पेशे से वो पशु चिकित्सक है, अच्छा डॉक्टर है। हाँ मुझे वो पसंद है। किसके लिए? मैं उसको अपने जनाने बाग में ठहरा कर गया हूँ अच्छा आपके लिए। मेरे लिए? आप अपनी सखी सहेलियों के साथ आप जाइए, उससे बातें कीजिए। अगर आपके विचार मिलेंगे तो मैं आपका निकाह उसके साथ कर दूंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ, हाँ देखती हूँ, बात करती हूँ। हाँ हाँ अगर बिल्कुल। पसंद आई तो बात आगे चलाएंगे। अपनी सखी सहेलियों के साथ जाइए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप तो बहुत खुश नजर आ रही हो। देखिए जो हमारे गांव में बारात आई हुई है, हाँ उस बारात में एक रांझे नाम का लड़का आया हुआ है। अच्छा और पैसे से वो डॉक्टर है। अच्छा पशुओं का। हाँ और हमारे अबू जान ने कहा है कि तुम जाओ अपनी सखी सहेलियों को लेकर के। अच्छा। अगर तुम्हारी पसंद हो तो वो हमारी निकाह करवाएंगे। वहाँ बाग में चलना है। जी हाँ चलो ठीक है। चलिए फिर। हाँ चलिए, लेकिन ऐसे नहीं, ये बात हुए जाते। हाँ ठीक है। हाँ जी देखिए बहन जी, ये अपना बाग आ गया है। हाँ देखिए उस परदेसी को देखो कि वो किधर है। हाँ देखते हैं। हाँ सुनिए। इसके कमर दिल का लगाना नहीं अच्छा, बुनियाद की हस्ती को मिटाना नहीं अच्छा, यारों को अपने पास बिठाना नहीं अच्छा, हो जाओगे बदनाम जमाना नहीं अच्छा। ये गलत है, जमाना नहीं अच्छा, गलत है कहना आपका, क्योंकि जमाना हमेशा सही होता है। वो कैसे? गलत कौन होता है? कौन होता है? सुनिए बताता हूँ। क्या कहे जाए तो घमंड की तो बुढ़ापा नहीं अच्छा, वाह दोस्त दोस्ती करके दगा करे तो मुसाफा नहीं अच्छा, भली कोख से सपूत बेटा पैदा ना हो तो माँ का जापा नहीं अच्छा, और जमाने को बुरा मत कहो जब तक अपना आपा नहीं अच्छा। गुलाम लाख टटोला वो गुल बदन न मिला, चमन में उम्र गुजारी मगर चमन न मिला, वफा की राह में जो भी मिले गनीमत है, कई तो ऐसे गए हैं जिन्हें कफन न मिला। ये भी गलत है, सबके लिए कफन की जरूरत भी नहीं होती। कैसे? नहीं, कफन की तो सबको जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बताता हूँ किसको नहीं होती, सुनिए। बताइए। क्या निराकार ईश्वर की सुताहिर सूरत नहीं होती, कहीं भी देखो मंदिर में ब्रह्मा की मूरत नहीं होती, भले पुरुषों के दिल में दुश्मनी की कदूरत नहीं होती, इन औलिए अवतार संत फकीरों को कफन की जरूरत नहीं होती। पैरों से खाए अचार से तो खटाई देखी नहीं जाती, अगर छोरो आस्ती करे तो जूतू की पिटाई देखी नहीं जाती। चांदनी चांद से होती है मगर सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है मगर हजारों से नहीं। या अल्लाह मुझे कोई
कोई सूझता नहीं, आशिक तो पूरा हूँ मगर कोई बूझता नहीं। तो सुनिए बहनों, सुनिए, एक फिल्म आई थी कौन सी? आदमी सदर का आदमी सिंह का गाना कौन सा था? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। सुनिए सुनिए, वो आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, ओ दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। वो चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। चलो सखी बाबा मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। सुनिए, सुना है तख्त हजारा, सहारा जी का द्वारा, सुना है तख्त हजारा, सहारा जी का द्वारा, वो अभी तक सनम कंवारा, फिरे बिन बहू गुजारा, अभी तक जन्म गंवारा, फिरे बिन बहू बिचारा। वो राजा जान पे प्यारा, बने मेहमान हमारा, राजा जान पे प्यारा, बने मेहमान हमारा। राजे को बुलवा कैसा आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। सुनिए, बाग में मालन माली देख रहे थे हरियाली, बाग में मालन माली, वो देख रहे थे हरियाली। फूल पत्ते और डाली, फलों से पेड़ न खाली, फूल पत्ते और डाली, फलों से पेड़ न खाली। बाग में आने वाली, आई ना छुछक साली, बाग में आने वाली, आई ना छूछक साली। ना जाने पानी आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। मेरा जाबी आया है, आज सखी दिल में उमाया है, आज सखी दिल में उमाया है। वो चांद बिन रात अंधेरी, बिना असवार बछेरी, चांद बिन रात अंधेरी, वो बिना असवार बछेरी। वो सखी है समय सुनहरी, करो मत मिलने में देरी, वो सखी है समय सुनहरी, करो मत मिलन मदेरी। वो महल कुदरत ने फेरी, हो राजे तो शादी मेरी, महल कुदरत ने फेरी, राज तहसीत है मेरी। तू कितना मेरी किसी से